सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हिमस्खलन में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जिसके बाद क्षेत्र में पूरा माहौल गमगीन सा हो गया। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर फपक पड़ी। इस मौके पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गम के आंसू छलक पड़े। इसके साथ ही जवान की शहादत पर लोगों में गर्व देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीद के अंतिम दर्शन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल रहे और पूरा वातावरण शहीद चंद्रशेखर तेरा यह बलिदान याद रहेगा हिंदुस्तान के नारों से गुंजायमान हो उठा। आपको बता दें कि सियाचिन में 38 साल पहले शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर बीते दिनों मौसम खराब होने की वजह से लेह से हल्द्वानी नहीं पहुंच पाया था। दरअसल साल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान सियाचिन में तैनात लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला रात्रि पड़ाव में एक हिमस्खलन की वजह से कहीं खो गए थे। काफी तलाशी के बाद जब उनका कुछ पता नहीं चला तो उन्हें मिसिंग करार दे दिया गया था और मान लिया गया था कि वे देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। परिवार वालों ने भी यही मान लिया और मृत्यु पश्चात किए जाने वाले तर्पण संस्कार कर जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन परिवार वालों को एक आस थी कि शायद वह पाकिस्तान की सीमा में चले गए हों या फिर कहीं और जिंदा हो और अचानक सामने आ जाएं। खैर 38 सालों बाद खबर मिली कि उनका पार्थिव शरीर मिला है तो पुरानी यादें ताजा हो चली। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊं रेजिमेंट ब्रावो कंपनी में थे और लेफ्टिनेंट पीएस पुंडीर के साथ 16 जवान हल्द्वानी के ही नायब सूबेदार मोहन सिंह के आगे की पोस्ट पर कब्जा कर चुकी टीम को मजबूती प्रदान करने जा रहे थे। लेकिन 29 मई 1984 की सुबह जब 4 बजे हिमस्खलन में पूरी कंपनी बर्फ के नीचे दब गई थी। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्योंगला ग्लेशियर पर कब्जा किया था। अब तक 14 शहीदों के ही पार्थिव शरीर मिल पाए हैं। बहरहाल लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम श्रद्धांजलि देने तमाम नेताओं और लोगों का तांता लगा रहा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मौके पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को स्थित चित्रशिला घाट के लिए लेकर जाया गया। वहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को उनके भाई पूरन हरबोला ने मुखाग्नि दी। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं। वहीं सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासन के साथ में सेना के अफसर भी मौजूद रहे। बोले दी जी, उनको भी गर्व हो रहा है। हाँ, यही कहेंगे, यही कहना चाहे, बोलने की सामर्थ्य नहीं है। क्या कहेंगे आज 38 साल बाद पार्थिव शरीर हम उनका यही मिला कहना है? चाहते हैं, हमारे क्या कहेंगे आप? देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें भी गर्व है, हमारी माँ को भी गर्व है। कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना मेरे चाहते सच्चे हैं, पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या कहेंगे बताइए आप इस हालत में? 38 साल बाद मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं? जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। जो 38 साल पहले देश के लिए शहीद हो गए थे, आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनको वंदन करना चाहते हैं। और यकीनन वो देश के लिए शहीद हो गए और हम उनसे प्रेरणा लेंगे। हमारा जो आने वाली पीढ़ी है निश्चित रूप से उनके त्याग और बलिदान, उनके समर्पण से प्रेरणा लेगी। और मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार इनकी समुचित मदद के उनके नाम पर यहाँ पर स्मारक बने या उनके नाम पर कोई स्मारक का निर्माण हो, उनका नाम पर यही उनके श्रद्धांजलि होगी।
अमर शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से सीएम साहब 4 शहीद जवान और हैं कुमाऊं के, जिसमें 2 हल्द्वानी के, 2 पिथौरागढ़ के, अभी भी 38 साल से लापता है। एक उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी परिजनों के जो है पार्थिव शरीर मिल पाएंगे। जाना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएँगे और वहाँ निवेदन करेंगे।